मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत के अचानक से हॉस्पिटलाइज होने की जो खबरें थी जब वो सामने आई और उसके बाद एक और खबर सामने आई जिसके तहत ये इंकशाफ किया गया था कि वो कोमा में है, तो उसने सबको फिक्रमंद कर दिया, चाहे उसके हेटर्स हों चाहे उसके लवर्स हों। मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आए और मुझसे पूछा गया कि आप बताइए कि राखी सावंत के साथ क्या हुआ है। मुझसे डेफिनेटली लोगों ने इसलिए पूछा कि कुछ अर्सा पहले राखी सावंत जब उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरेबिया आई थी तो मेरे घर भी आई थी, तो उनमें से कुछ एक आध पिक्चर्स मैंने पोस्ट कर दी थी, तो लोगों को लगा कि मैं उनको सही सही खबर जो है वो दे पाऊंगी। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि वीडियोस बनाने के लिए मुझे इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मैं यहाँ ऑफिस में अपने बिजनेस में बिजी होती हूँ, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल हॉबी है, मेरी अपनी पर्सनल खुशी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं वीडियोस आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बनाते रहने और इन रहने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। राखी सावंत से भी मेरी इस तरह से हमेशा बातचीत नहीं रहती है कि वो क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। मेरा कोई हक भी नहीं बनता है कि मैं उनसे पूछूं कि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्यों कर रही हैं, वैसा क्यों कर रही हैं, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ मीडिया पर्सन एंड बीइंग हर वेल विशर, वो मुझसे अक्सर इन टच रहती हैं अभी भी। इस वक्त भी वो जो है उनके जो व्हाट्सएप है, उनका जो पर्सनल नंबर है उसमें मेरे सवाल जवाब हो रहे हैं। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। उनसे डायरेक्टली बात नहीं हो रही क्योंकि वो हॉस्पिटल में है, इस कंडीशन में नहीं है कि मुझे मेरी हर बात का जवाब दें। और रितेश जो है वो उनके पास मोबाइल है राखी का और वो मुझे मुख्तसरन जवाब देते हैं। एनीवे, मैंने जब आप लोगों ने पूछा तो मुझे लगा कि ऑब्वियसली मुझे आपको बताना चाहिए कि मेरे पास राखी सावंत की निस्बत से क्या इतला है। रितेश के पास उनका मोबाइल है जो कि उनके वेल विशर हैं, और राखी सावंत के बारे में बताने से ज़्यादा मुझे इस बात पर गुस्सा था कि ये जो आदिल है इसने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं और अभी भी ये जिस तरह की गलीज किस्म की चीप बातें कर रहा है, जो कि एक अच्छा इंसान और एक मुसलमान आदमी की अलामत नहीं है। जब आप अपनी बीवियों को छोड़ भी देते हैं, बकौल आदिल के उन्होंने छोड़ दिया है, अलहदगी हो गई है, वो बीवी ही तस्लीम नहीं कर रहे हैं, जबकि अभी भी वो राखी सावंत के साथ ऑफिशियली जो लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके तहत वो उनके हस्बैंड ही हैं। लेकिन खैर, उन्होंने जो शादी कर ली है दूसरी विदाउट ये जो लीगल डॉक्यूमेंट था इसको नज़रअंदाज करते हुए, उसकी लिए तो खैर कानून आगे है, वो जो भी होगा आप लोग देख लेंगे। लेकिन ये जो वर्बली जो ये हरकत कर रहे हैं, इस तरह की बातें करके कि राखी ड्रामा कर रही है और ये है वो है, तो जनाब ये जो वीडियोस हैं हॉस्पिटल की, ये सब वीडियोस झूठी नहीं है, हो भी नहीं सकती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने राखी सावंत को मैसेज किया था कि क्या आप हॉस्पिटल में हैं, तो वो रितेश ने जवाब दिया था उनके मोबाइल से, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि यस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये वाली पिक्चर मुझे पोस्ट की थी रितेश ने, तो मैं ये पिक्चर देख के घबरा गई थी, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है। मेरे ख्याल में ये वही 10 सेंटीमीटर का कुछ ट्यूमर वगैरह है जो उनकी बॉडी से जो है डॉक्टर ने रिमूव किया। अल्लाह ताला राखी को जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए और आदिल को हिदायत दे। ये वो आदिल के डॉक्यूमेंट्स हैं एग्रीमेंट के, जिसके तहत करोड़ों रुपए आदिल ने राखी से ले रखे हैं। इसके चेक्स भी हैं, ये चेक्स मैंने खुद भी देखे हैं। एक शख्सियत के पास थे जिनका नाम रिवील नहीं करना चाहते हम लोग, क्योंकि वो जो शख्सियत है वो अपना नाम खुद सामने लाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास वो चेक्स रखे थे। ये मामला भी अभी जो है वो कोर्ट में है। आदिल को अच्छे से पता है कि उसने पैसे लिए हैं, उसके प्रूफ्स भी हैं, बैंक स्टेटमेंट भी हैं, आप ये देखें। और इसके अलावा ये जो तस्वीर है ये एक वीडियो में से ली गई है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि इन्होंने राखी की सुपारी देने के लिए ये पैसे दिए थे। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें साबित शुदा भी हैं, वॉटएवर। लेकिन इन पैसों से, इन केसेस से बचने के लिए आदिल ने राखी पर दबाव डालने के लिए इंतहाई बेकार किस्म के, ठंडे किस्म के केसेस भी कर रखे हैं और उन केसेस में कोई दम नहीं है। अब आप सुपारी लेने के लिए पैसे ले रहे थे, ये तो खैर कानून ही साबित करेगा। लेकिन एक चीज़ मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब एक भला इंसान, एक जेंटलमैन अगर अब किसी के साथ जिंदगी गुजार चुका हो, उसके बाद वो अपनी बीवी से ऐसा तो सलूक नहीं करता है, बी अ जेंटलमैन। लेकिन जनाब ये जो आदिल साहब हैं, ये बिला वजह अपनी पब्लिसिटी के लिए फुदक के मेंढक की तरह आ जाते हैं हर बात पर राखी से लिंक होकर तबसरा करने के लिए, जिससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि इनको राखी के नाम पर फेम चाहिए है। राखी छींक रही है तो जनाब इनका तबसरा आ जाएगा, राखी खांस रही है तो जनाब ये आ जाएंगे कुछ भी बोलने के लिए। तो जनाब आपने जितनी फेम राखी के जरिए हासिल की है, आप उसके काबिल नहीं थे। उसके बाद आप कमेंट्स खरीद कर राखी की यूट्यूब और इंस्टाग्राम वीडियोस के नीचे जो लगवाते हैं, ये जो आपकी PR कैंपेन है राखी के खिलाफ जो आपने खरीदी है, ये भी पता चलती है, क्योंकि जनाब मेरी अपनी एड एजेंसी है, तो ये सारी हरकतें भी मुझे पता है। ये जो आप अपनी PR कैंपेन के जरिए राखी को बुरा भला कहलवाते हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि ये जो चुन्ने पुन्ने लोग आदिल को सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, वो सिर्फ राखी के हेटर्स हैं, यानी कि इनके सपोर्टर्स भी राखी के ही मरहूने मिन्नत हैं, क्योंकि ये राखी को पसंद नहीं करते।
तो ये आदिल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जनाब ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं, पब्लिक फिगर्स होते हैं, इनके हेटर्स भी होते हैं, इनके लवर्स भी होते हैं, इट डजंट मैटर। वरना आप मुझे बताएं कि आदिल ने आज तक किया क्या है, क्या चीज़ है इनके करियर में। इन्होंने कोई एक्टिंग नहीं की, इन्होंने कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया। आखिर किस बात पर लोग इन्हें पसंद करेंगे? पसंद करने के लिए कोई काम भी तो होता है ना, कि भाई किस चीज़ को पसंद करें। ये अपना थोबड़ा लेकर आ जाते हैं और राखी के बारे में बात करने लग जाते हैं और समझते हैं कि ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं। आज तक आदिल के हवाले से जो भी चीज़ मंजर आम पर आई है वो गंदी गंदी वीडियोस हैं, एंड दैट्स इट। देखकर भी शर्म आती है जो चीज़ें इनकी वायरल हुई हैं और जिसके लिए इन्होंने राखी पर झूठे केसेस किए हैं। मैं उन केसेस का तस्करा यहाँ नहीं करूंगी क्योंकि मैं उन केसेस को पब्लिसिटी भी नहीं देना चाहती। इसके अलावा ये कि वो अभी अदालत में है तो उनके बारे में बात करना बेकार है। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जिस ईरानी लड़की को ये बहन कहते थे, मुंह से बहन कहते थे, उसके भी प्रूफ मैंने देखे हैं। और उसके बाद जिस तरह की वीडियोस इनकी मंजर आम पर आई उस लड़की के साथ, अल्लाह तौबा, जिसके लिए इन्होंने कस्में खाई। ये मुसलमान है, मुसलमान तो ऐसे नहीं करते, मुसलमान अपनी बीवियों के साथ ऐसा नहीं करते, जिसकी वजह से आज लोग लव जिहाद कहकर जो है वो मुसलमानों की बदनामी हो रही है। इन सबके जिम्मेदार यही है आदिल। मैं एक मुसलमान सऊदी मीडिया पर्सन हूँ, बिजनेस वुमेन हूँ, और मैं मुसलमान होने के बावजूद आदिल को सपोर्ट कतई नहीं करूंगी क्योंकि मैंने सबूत देख लिए हैं, क्योंकि मैंने हकीकत देख ली है, जान ली है। आदिल बाज आ जाइए। और इस वक्त जबकि राखी बीमार है, अस्पताल में है, ऑपरेशन से गुजर रही है, कोमा तक की नौबत आ गई थी और आपने ऐसे ऐसे बयान दिए। कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है दिल में। आप इस किस्म की जो हॉस्पिटलाइज होने वाले मैटर्स में भी जब तबसरा करने खुद कर मीडिया की तरह आ जाते हैं तो इससे आपकी कोई शान नहीं बढ़ती, बल्कि आप 1 इंच और नीचे चीपनेस की लेवल पे गिर जाते हैं। अब मैं एक बात और कहूँ, जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप राखी की बातों में क्यों आ रही हैं, राखी सच्ची नहीं है, ड्रामा कर रही है, उसने इस्लाम भी एक्सेप्ट नहीं किया है, वगैरह वगैरह। मैं आपको एक बात कहूँ कि इस्लाम राखी के दिल में है नहीं है, ये उसके और उसके अल्लाह का मामला है। मेरे पास वो जब भी आती है, मुझसे कुछ इस्लामिक सवालात करती है, तो मैं उसको ये नहीं कहती कि तुमने फलां चीज़ क्यों पहन रखी थी, तुमने फलां वीडियो क्यों बनाई थी। इस तरह से नहीं होता है। हम कौन होते हैं उसके और उसके रब के बीच में आने वाले? वो जाने, उसकी मर्जी, उसका इस्लाम, उसका दीन, ये सब उसकी ज़ाती मर्जी है और अल्लाह को दिलों का हाल पता है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि अगर वो कुछ हमसे पूछती है तो हम दयानतदारी के साथ उसको जवाब दें, उसको वो मालूमात दें। मुझे अगर कोई जवाब नहीं भी आता है तो मैं जद्दा दावा सेंटर पे जाकर पूछती हूँ और उसको सही सही जवाब देती हूँ। हम कोई नहीं होते उस पर शक और शुबा करने वाले। फ्रेंड्स, मैंने इसी हवाले से राखी सावंत पर एक वीडियो भी बनाई थी जिस पर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वाक़या का हवाला भी दिया था, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि आप शक नहीं कर सकते अगर कोई ये कह रहा है कि मैं ईमान लाया हूँ, क्योंकि दिलों का हाल अल्लाह जानता है। और इसके अलावा हो सकता है कि वो बंदा अल्लाह ताला को किसी हवाले से पसंद हो। आपको क्या पता कि आप अल्लाह की नज़र में इतने पसंदीदा ना हो जितना कि वो सामने वाला शख्स अपनी किसी सिफत या खूबी की वजह से अल्लाह को पसंद आ गया हो। तो ये मना है, आप कोई नहीं होते शक करने वाले और आप कोई नहीं होते किसी को जन्नती और जहन्नमी कहने वाले, इससे बचिए। और हाँ, राखी सावंत एक शो बेस की पर्सनालिटी है, वो फिल्मों में है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके काम की ये डिमांड है कि वो इस तरह के कपड़े पहने, क्योंकि आप लोग ही उसको वरना भाव नहीं देंगे, काम नहीं देंगे। तो अगर वो उसकी वजह से कुछ खास किस्म के कपड़े पहनती है तो ये उसकी पर्सनल चॉइस है। हम और आप उसको कुछ भी कहने वाले कोई नहीं होते। या तो आप लोग उसके जो खर्चे हैं या आप लोग जो उसकी ब्रेड एंड बटर है उसको अफोर्ड करें, उसकी मदद करें। नहीं कर सकते तो अपनी जबान बंद रखें, उसको कमाने दें जो अपने तरीके से वो कर रही है। क्या बहुत सारे मुसलमान एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ऐसे नहीं हैं जो अपनी चॉइस के कपड़े पहनते हैं और ऐसे ही कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये उनकी फील्ड का तकाजा है? इसके अलावा मैं रितेश के हवाले से बात करना चाहूँगी। जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो यही कि रितेश एक अच्छा इंसान है, राखी की आउट ऑफ द वे इंसानियत के नाते मदद कर रहा है, वेल विशर है। अब जो लोग रितेश की इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि ये पहले रियलिटी शो में हस्बैंड बन गया था और अब जो है ये अपने आप को फादर कह रहे हैं, तो मुझे बस यही कहना है कि उन्होंने आप ही की बात को रख कर जस्टिफाई करने की इसलिए कोशिश की क्योंकि आप सब एक्चुअली में ये बात जानते हैं कि रियलिटी शो में जब कुछ खास एग्रीमेंट्स के तहत इंसान की कास्टिंग होती है, एक्टर की या पार्टिसिपेंट की कास्टिंग होती है, तो उसमें आप ही की ये चॉइस होती है कि आपको कंट्रोवर्सी चाहिए। तो इस वजह से ये सब बातों की नौबत आती है। लेकिन क्योंकि इस तरह के एग्रीमेंट्स साइन किए होते हैं पार्टिसिपेंट्स ने, तो वो इस बात पर बात नहीं कर सकते। लेकिन क्या हमें और आपको ये बात नहीं मालूम है कि ये सारे रिश्ते और एग्रीमेंट फेक होते हैं, जस्ट आपको रियलिटी शो में एंटरटेन करने के लिए? तो वो रियलिटी शो वाले जो भी ताल्लुकात हैं आपको अच्छे से पता है कि वो रियल नहीं है और सामने वाला बंदा
बंदा राखी या अगर रितेश हैं वो ये बात बरमिला कह नहीं सकते हैं। एग्रीमेंट में बंधे होने की वजह से एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होता है, तो उसके बाद अब वो शो से बाहर हैं और एक असल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप इस बात को हदफ ही क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को चस्के लेने हैं, आप लोग सैडिस्ट हैं, आपको किसी की ज़िंदगी के बारे में जो है नेगेटिव ही बोलकर अपनी आसूदगी लेनी है, सेटिस्फेक्शन लेनी है। ये आपका साइकोलॉजिकल मसला है, नेगेटिविटी है। आप लोगों को राखी के रियलिटी शो की कास्टिंग या काम के हवाले से उसको तनकीद का निशाना बनाना नहीं चाहिए, बिकॉज ये उसका काम है, क्योंकि आप लोग इसी तरह एंटरटेन होते हैं एंड शी इज़ एन एंटरटेनर। लेकिन हकीकत में रितेश और राखी एक अच्छे दोस्त या एक वेलविशर नहीं हो सकते, जबकि वो अपने मुंह से ये कह रहे हैं रितेश कि हमारा कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं है, सिर्फ एक इंसानियत का रिश्ता है। तो क्या आप लोग सामने वाले को इतनी इज्जत नहीं दे सकते? जिसके पास जो होता है वो सामने वाले को वही दे पाता है। आप अगर इज्जतदार हैं, मुहज्जब हैं, तो आप ही सामने वाले को वही चीज़ देंगे। इसके अलावा मैं राखी की लॉयर फाल्गनी से ये कहूँगी कि राखी को छोड़िएगा नहीं, उसके केसेस लड़िए। राखी बीच में किसी और लॉयर के साथ हो गई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि राखी ने कभी भी आपको डिसओन किया हो। आप उसकी वेलविशर हैं, वो आपकी कदर करती है, और जो भी आपकी दिल आज़ारी हुई है तो वो होना नहीं चाहिए था। इसलिए कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके साथ बहुत सारे लोग चिपकने की कोशिश करते हैं जिनको फेम चाहिए होता है, लेकिन आपने राखी से जब दूरी इख्तियार की, आपकी कुछ पर्सनल रीजंस भी थे जैसा कि हमें पता चला, लेकिन उसके बाद राखी पर आदिल ने केसेस कर दिए, बहुत ही बेजान और बेकार किस्म के वो केसेस हैं, और डेफिनेटली आप राखी को उससे बचा भी सकेंगी। लेकिन अगर आप होती तो शायद राखी इन केसेस की जद में भी नहीं आती। तो आप राखी के साथ रहिए। राखी सावंत के भाई राकेश सावंत भी सामने आए, जिन्होंने ये खबर बताई कि उनकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की गई और राखी जो है उसकी भी जान को खतरा है, इनको हिरासा किया जा रहा है। और यही बात रितेश ने भी बताई थी कि राखी पर इस तरह से अटैक हो रहे हैं, उनको उल्टे सीधे मैसेजेस होते हैं और जिसमें उनको धमकियां भी दी जाती हैं, उनकी जान को खतरा है। तो ये सारी चीज़ें मंजर यहाँ पर लानी ज़रूरी है। जैसा कि राकेश ने कहा कि इस वक्त राखी को सपोर्ट की ज़रूरत है अपने वेलविशर्स की जानिब से। जनाब, मैं यही कहूँगी, जिन लोगों का ज़मीर जिंदा है और जो इंसान को इंसान ही समझते हैं, इंसान से फरिश्ता होने की तवक्का नहीं रखते, सिर्फ वही बाशऊर और विजडम रखने वाले लोग ही इस वक्त राखी के वेलविशर हो सकते हैं या उसको समझ सकते हैं या उसके लिए दुआ गो हो सकते हैं। लेकिन अफसोस कि दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो खुद तो कुछ भी कर लें, लेकिन सामने वाले को वो सिर्फ फरिश्ता ही देखना चाहते हैं। इसके अलावा ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो खुद तो एंटरटेन होना चाहते हैं, फिल्में भी देखते हैं, रियलिटी शोज भी देखते हैं, लेकिन वो एंटरटेनर की जो ज़िंदगी है उसको कबूल नहीं कर पाए हैं। ये दोगले या मुनाफिक किस्म के जो लोग हैं, उनको चाहिए कि वो थोड़ा अकल रखें और वो अगर किसी एंटरटेनर को डील कर रहे हैं तो उसको एंटरटेनर ही समझें। वो एंटरटेनर की जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जनाब, इतनी विजडम तो रखना ज़रूरी ही है। मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, अस्सलाम, बाय बाय।